नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की एक बहुत ही खास जगह की, किश्तवाड़ जिले में पदार घाटी। हाँ, और वहाँ स्थित मछैल माता का पवित्र धाम। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है, मछैल माता यात्रा, पावन पथ और अद्यतन। हम उसी के कुछ हिस्सों पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये यात्रा जो है देवी दुर्गा मतलब चंडी माता को समर्पित है और जम्मू क्षेत्र में ये दूसरी सबसे बड़ी यात्रा बनती जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं वहाँ। और सिर्फ आस्था ही नहीं, ये जगह खुद में इतनी खूबसूरत है। ऊंचे पहाड़, हरियाली, नदियां, तो आध्यात्मिकता और रोमांच दोनों का एक संगम सा लगता है। सही कहा, वो प्राकृतिक सुंदरता और जो भक्ति का माहौल है, शायद यही मिलकर इसे इतना लोकप्रिय बना रहा है। हाँ, तो आज हम इसी अनुभव को और जो रास्ते में नए बदलाव हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कुछ जरूरी टिप्स भी। बिल्कुल, जानना जरूरी है। तो ये यात्रा ये कब होती है आमतौर पर? हाँ, ये जुलाई के आखिर में शुरू होती है। अच्छा। और सितंबर की शुरुआत तक चलती है। इसमें वो छड़ी यात्रा बहुत खास है। हाँ हाँ, सुना है, भद्रवाह से शुरू होती है ना? जी, पारंपरिक रूप से भद्रवाह से शुरू होकर मछेल पहुंचती है और मंदिर पहुंचकर जो माहौल होता है, एकदम शांत, भक्तिमय, भजन, ढोल, मंत्रोच्चारण। और रहने की व्यवस्था? गुलाबगढ़ में यात्री भवन है, टेंट वगैरह भी लगते हैं और लंगर तो खैर चलते ही रहते हैं। ये तो हुई पारंपरिक बात, लेकिन आप कह रही थी कि अब कुछ बदल रहा है। हाँ, खासकर पहुंचने के मामले में रास्ते को लेकर काफी काम हुआ है। अच्छा, क्या अपडेट्स हैं? मतलब जून 2025 तक की क्या जानकारी है? सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि जो मोटर वाली सड़क है वो पदार से आगे चिशोती तक बना दी गई है। ओह, चिशोती तक? कितना आगे है ये? करीब 19.5 किलोमीटर। तो इसका सीधा मतलब है कि पैदल यात्रा काफी कम हो गई है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और किश्तवाड़ पदार वाली मेन सड़क वो ठीक है। सुना था वहाँ लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। हाँ, उस पर मरम्मत का काम चलता रहता है, खासकर वो सिंघाड़ नाला वाला एरिया, पत्थर नाकी जिसे कहते हैं, वहाँ ध्यान देना पड़ता है। पर गुलाबगढ़ अभी भी मेन बेस कैंप है। तो अब चिशोती से मंदिर तक कितना पैदल चलना पड़ता है? अब सिर्फ 8.5 किलोमीटर के आसपास। बस, पहले कितना था? पहले तो काफी लंबा ट्रैक था पदार से। अब ये 8.5 किलोमीटर मतलब 3-4 घंटे में आराम से पूरा हो सकता है। ग्रेफ वाले पूरे ट्रैक की देखरेख भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत से लोगों के लिए आसान हो गया। बिल्कुल, सुलभ तो हो गई है यात्रा, लेकिन हाँ, ये सोचना भी जरूरी है कि जो पारंपरिक पदयात्रा का अनुभव था, क्या वो थोड़ा बदल जाएगा इससे? ये भी एक पहलू है। अच्छा, और अगर कोई पैदल नहीं चलना चाहे तो? उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है, गुलाबगढ़ से मछल तक। अरे वाह, कितनी देर लगती है उसमें? बस 5-7 मिनट की उड़ान है। और हेलीपैड मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, कोई 100 मीटर पर ही है। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। हाँ, और गुलाबगढ़ में जो यात्री भवन है उसे भी रेनोवेट किया गया है। अब वहाँ करीब 2000 लोग ठहर सकते हैं। बिजली पानी की सप्लाई भी बेहतर की गई है। और रास्ते में रोशनी वगैरह? हाँ, उस पर भी काम हो रहा है। यात्रा मार्ग और बेस कैंप में लाइटिंग सुधारी जा रही है। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। जाहिर है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए ये जरूरी भी है। स्थानीय होटल्स, गेस्ट हाउस वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो साफ सफाई रखें, अच्छी सुविधाएं दें। सही है। इन सब बदलावों के साथ यात्रा की तैयारी और भी अहम हो जाती है। हाँ। रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या सीन है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है श्रीमहाकालीमातायात्रा.com। अच्छा। और जो यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलती है वो और आधार कार्ड, ये हमेशा साथ रखने चाहिए। चेक पोस्ट पे जरूरत पड़ती है। ठीक है। और मौसम का? पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल। मौसम कभी भी बदल सकता है, तो गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े जरूर रखें। छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, ये सब बहुत काम आते हैं। और सामान को वाटरप्रूफ बैग में रखना अच्छा है। और सेफ्टी टिप्स? देखिए, कीमती गहने वगैरह ले जाने से बचें और सबसे जरूरी, कोई शॉर्टकट न लें। जहां चेतावनी लिखी हो उन जगहों पर न रुकें। हाँ, वो भूस्खलन वाले इलाके खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। और साफ सफाई का ध्यान रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन है, उसका इस्तेमाल न करें। और सुबह जल्दी मतलब 5 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद यात्रा न शुरू करें, अंधेरा हो जाता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा ऊंचाई पर। बहुत जरूरी।
ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षणों पर ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा चलें, आराम करें। अगर बहुत ज़्यादा थकान लगे, सरदर्द हो, उल्टी जैसा महसूस हो तो फौरन मदद लें। और जो लोग चल नहीं सकते? उनके लिए पालकी या घोड़े का इंतजाम रहता है, वो बुक कर सकते हैं। अच्छा, कपड़ों के बारे में कुछ खास? हाँ, साड़ी के बजाय सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट ज्यादा आरामदायक रहते हैं चढ़ाई के लिए। ठीक है। और गर्भवती महिलाओं के लिए? हाँ, एक जरूरी नियम है कि 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं है, सुरक्षा कारणों से। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो मछेल माता यात्रा एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव तो है ही, हिमालय की सुंदरता के बीच। बिल्कुल। और अब जो ये नए सुधार हुए हैं उनसे ये और ज्यादा लोगों के लिए सुलभ भी हो गई है। हाँ, लेकिन तैयारी और नियमों का पालन बहुत जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण। एक सुरक्षित और अच्छी यात्रा के लिए और सबसे ताज़ा जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब बदलाव तो अच्छे हैं, पर एक सवाल मन में आता है जाते जाते जी। कि जैसे जैसे ये पवित्र स्थल और ज्यादा सुलभ हो रहा है, तो क्या हम इस बात पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं कि इसका स्थानीय संस्कृति और वहाँ के नाजुक पहाड़ी पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? उसे कैसे संतुलित किया जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। इस पर विचार करना जरूरी है।